सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज जो मैं रीडिंग बना रही हूँ, ये आप देख रहे होंगे। मैं अभी स्टार्ट नहीं हूँ, ना मेरा सेटअप स्टार्ट है। ये एक अर्जेंट एक अर्जेंट चैनलाइजिंग है जो मुझे अभी मेडिटेशन के ड्यूरिंग हुई है, एंड ये मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मे बी ये काली माता का कोई अर्जेंट मैसेज है, अर्जेंट ऐसा नीडेड या रिक्वायर्ड मैसेज है जो किसी के लिए यहाँ जानना ज़रूरी है, ठीक है। एंड ये आपके हिडन एनिमीज़, आपके बैक बिचर्स के बारे में है। तो इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख सकते हैं। इट्स 8595327883, और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। गाइज, मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ मैं डेली काली माँ की एंड अदर डिवाइन गाइडेंस शॉर्ट में लाती रहती हूँ, ठीक है। वहाँ ज़्यादातर मैं शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। सो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं अर्जेंट चैनलाइजिंग की। आज का जो डाउनलोड हुआ है ये सडनली मुझे ड्यूरिंग मेडिटेशन हुआ है। ऐसी मुझे एनर्जीज फील हुई हैं। देखिए, हम जो एम्पैथ होते हैं, हम जो अवेकन सोल्स होते हैं, हम जो ऐसे हीलर्स और टैरो रीडर्स हैं, कई बार हमारी खुद की एनर्जीज पर्जिंग में होती है, मर्जिंग में होती है। बट समटाइम्स जो बार बार एक एनर्जी हमें हिट करती है, तो वो कहीं ना कहीं बाकी डिवाइन सोल्स से भी वो रेजोनेट होती है कहीं ना कहीं। सो मुझे ये अंदर से हिट हुआ। मैंने इस एनर्जी को 2-3 बार इग्नोर करने की कोशिश करी है कि नहीं, मुझे इस एनर्जी को इग्नोर करना है, जो होगा आने वाले समय में देखा जाएगा। बट स्टिल आज फिर मुझे 4th या 5th टाइम ये एनर्जी बहुत बहुत हार्ड हिट हुई है। सो आई वुड रियली लाइक टू शेयर दिस एनर्जी विद यू गाइज। एनर्जी आई है आपके हिडन एनिमीज़ को लेके, ठीक है। यहाँ पे मे बी सबके साथ ही रेजोनेट नहीं होगी, बट हाँ, जिन लोगों के साथ रेजोनेट होगी वो मुझसे इस चीज़ के साथ कनेक्शन फील करेंगे कि आपके अराउंड, आपके सराउंड 3-4 ऐसे लोग जो हर बार रीडिंग्स में ज़्यादातर आते हैं कि 3-4 ऐसे लोग हैं जो आपके मुंह पे कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, राइट। यहाँ पे इस ग्रुप का एक मास्टरमाइंड है जो आपके खिलाफ सारा वर्क करता है, सारा कार्य करता है। एंड ये ज़्यादातर जो मास्टरमाइंड है, ये 80% मुझे फीमेल वर्जन में नज़र आई मेरे विजुअलाइजेशन में, एंड 20% मेल में नज़र आई, ठीक है। 80% ये मास्टरमाइंड कोई फीमेल है जिसने आपके खिलाफ बहुत सी प्लानिंग, प्लॉटिंग्स, गॉसिप्स और ये सब करी, एंड 20% ये आपके अराउंड मेल पर्सनैलिटी है। चाहे आप इनके साथ रहें, अलग रहें, दूर रहें, व्हाटएवर, लेकिन इस इंसान ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की बहुत ही चाह रखी, बहुत ही इच्छा रखी, और बहुत कोशिशें भी करी, प्रेयर से भी, मैनिफेस्टेशन से भी, है ना, ब्लैक एनर्जी सेंड करके, कर्सेस करके, आपकी निंदा करके, 4 लोगों में बैठ के आपकी बुराई करके, राइट। एंड ये ना बहुत मैनिपुलेटिव इंसान है, ये जो भी मेल फीमेल है, ये एक जो मास्टरमाइंड पर्सन है, ये इतना और इतनी मैनिपुलेटिव इंसान है कि शी नोज दैट हाउ टू how to put words in your mouth, है ना, and how to move circumstances towards her। मतलब बातों को कैसे घुमाना है, बातों को अपने पक्ष में कैसे करना है। दिस लेडी नोज वेरी वेल, है ना, कि हाउ टू मैनिपुलेट अदर्स। ओके, अगर कई बार इसकी चीज़ें सामने आती भी हैं, मैं लेडी ही कहूँगी क्योंकि 20% मेल है, तो मैं इसको फीमेल वर्जन में ही रीडिंग बनाने की कोशिश करूँगी। आप देख लेना जैसे भी आपसे रेजोनेट होता है। तो ये जो फीमेल है, अगर इसकी चीज़ें आपके सामने, आपके पार्टनर के सामने, अपने डियर वंस के सामने आने की कोशिश भी होती है, कई बार इस फीमेल का सच आप लाने की भी कोशिश करते हैं, देन स्टिल ये इतना मैनिपुलेट करती है कई बार। और जब अगर ये बहुत बातों को घुमाना एंड ऑल दैट, और अगर वो चीज़ें काम नहीं आती तो फिर ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग करती है, ठीक है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं ऐसे इंसान, किसी भी तरीके से अपनी तरफ बातों को मोड़ देते हैं। और ये जो 2-4 इसके प्यादे हैं, ये इसके रिश्ते में कुछ भी लग सकते हैं, जो हर बार इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, इसी की बात को सच समझते हैं। इसके आसपास जो 2-3 लोग ऐसे हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, अगर ये इंसान, जो ये मेल फीमेल है, जो मास्टरमाइंड है, आपकी बुराई इनके सामने करेगी भी ना, तो ये जो बाकी के जो 2-3 लोग हैं ना, ये इतने डम्ब और इनका दिमाग इतना ख़राब है कि ये दूसरा पक्ष, दूसरा एक्सपेक्ट सुनने को तैयार ही नहीं रहते कि यार एक बार सामने वाले के भी जान लेते हैं, कहीं इसी ने तो चीज़ें ख़राब नहीं करी, या यही तो बड़ा चढ़ा के हमें नहीं बता रहा। नहीं, ये इतने डम्ब होते हैं। तो आज की एनर्जी ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हिट है, बट मैं टाइमलाइन नहीं बताऊँगी, ठीक है।
मैं टाइमलाइन नहीं बताऊंगी, मैं थर्ड पार्टीज और नेगेटिव लोगों को इस रीडिंग में अलर्ट नहीं करूंगी कि इतने टाइम पीरियड में ये चीज़ें हैं, जबकि मुझे विजुलाइजेशन में पूरा टाइम पीरियड भी माँ काली ने दिखाया है कि कितने टाइम पीरियड में, कितने दिनों में, कितने महीनों में और कितने समय पे ये चीज़ होगी। बट इसको मैं ज़रूर शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि कई क्लाइंट्स की शिकायत होती है कि दीदी आप हमारी जो हमारे घर की थर्ड पार्टीज़ हैं, जो हमारे हिडन एनिमीज़ हैं, वो भी आपकी वीडियोज़ देखते हैं और वो फिर अलर्ट हो जाते हैं। तो ठीक है, मैं 50% अलर्ट करती हूँ ऐसे लोगों को कि सुनो कि आपके साथ क्या होने वाला है, और लग जाओ अपनी मैनिफेस्टेशंस में, लग जाओ अपनी प्रेयर्स में कि आपके साथ ये ना हो। लेकिन ये डेस्टाइंड है, ये होके रहेगा, चाहे आप उसको जितना टाल दो। एंड 50% मैं टाइमलाइन नहीं बताऊंगी, ठीक है। सो एनर्जी क्या अपलोड हुई है, कार्ड्स बाद में देखेंगे अगर कंफर्मेशन मिलेगी। मेन एनर्जी ये डिनोट हुई है मुझे विजुअलाइजेशन में, एंड ये होगा ही होगा, ठीक है। हर किसी के कर्मास के अकॉर्डिंग, हर किसी के अवेकनिंग के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड आगे पीछे हो सकता है, बट ये होगा ही होगा, इसे कोई नहीं रोकेगा। वो क्या चीज़ होगी कि ये जो मास्टरमाइंड फीमेल है या मेल है आपकी लाइफ में, इसने जितने भी लोगों को अपने जाल में, अपनी बातों में फंसाया हुआ है, अब वो चाहे इसके पेरेंट्स हों, इसके बच्चे हों, इसके सिबलिंग्स हों, भाई बहन हों, इसके इन लॉज में हो, मैटरनल में हो, कहीं पर भी हो, इसके फ्रेंड सर्कल में हो, इस फीमेल ने और मेल ने जिनको भी आपके अगेंस्ट करा है ना, जिनके साथ बैठ के ये गॉसिप करते हैं, जिनके साथ बैठ के ये प्लानिंग्स, प्लॉटिंग्स, षड्यंत्र ये सब करते हैं, एंड ये जो मैनिफेस्ट करते हैं आप आगे ना बढ़ें, आपको ये ना हो, वो ना हो, ये जो इसके 3-4 प्यादे हैं जो इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जिनके लिए ये देवी या देवता का रूप बने हुए हैं, ये जो इसके साथ मिले हुए हैं ना लोग, सबसे पहले कर्मा माँ काली इनको हिट देने वाली है। इस मास्टरमाइंड फीमेल को या मेल को नहीं देने वाली। इसके साथ जो 2-3 लोग ये जो इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, ये आपके अगेंस्ट जो बोलती है और ये हाँ में हाँ मिला के उसको सच समझते हैं और आपके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट करते हैं, इन लोगों को सबसे पहले कर्मा हिट होने वाला है। इन लोगों की पर्सनल लाइफ की बैंड बजने वाली है। इन लोगों को फिनेंशियल लॉसेस होने वाले हैं, घर में गृह कलेश होने वाले हैं, क्योंकि इनको पहले ये जो प्यादे हैं ना इनको पहले इनका कर्मा मिलना वाला है। क्यों? क्योंकि ये इस औरत की बातों में आके आपके लिए गलत सोच रहे हैं और कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इनके हाथ में माँ काली ने ये कर्मा दिया था कि ये उल्टा इस फीमेल को या मेल को समझाते कि आप उस पर्सन के बारे में गलत बोल रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप डिवाइनली अवेक हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। सो ये लोग इस इंसान को भी पॉजिटिविटी की तरफ लाके उसके कर्मास को भी बैलेंस कर सकते थे, बट इन 3-4 लोगों के ग्रुप में, चाहे वो अब इस लेडी के कुछ भी हों, इन्होंने उसके साथ मिलकर आपकी निंदाएं करी, तो सबसे पहले ये अपना कर्मा भोगेंगे, ठीक है। इनकी पर्सनल लाइफ में इतनी धज्जियाँ उड़ने वाली हैं आने वाले समय में, टाइम पीरियड में अभी भी नहीं बता रही, इतना कुछ होने वाला है कि इनको एक समय पे ये अब माँ काली इतना हिट एहसास कराने वाली हैं कि तुमने इस इंसान के चक्कर में किसी डिवाइन सोल की इतनी निंदा करी, उसके बारे में इतना बुरा बोला, बुरा सोचा, अब भुगतो। और होगा क्या, यही लोग इस फीमेल के अगेंस्ट अब खड़े होने वाले हैं, चाहे इनका इस फीमेल से या मेल से जितना भी डीप कनेक्शन है, क्योंकि आफ्टर ऑल हर किसी को अपने कर्मास को बचाना है, अपनी यात्रा को बचाना है, और ये होकर ही रहेगा। और इस मास्टरमाइंड का क्या कर्मा होगा वो मैं इस वीडियो में भी नहीं बताऊंगी, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने वो भी देखा है, और वो बता के मुझे वो एनर्जीज़ को अभी मैनिफेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये जो मास्टरमाइंड फीमेल है और ये मेल है, इसका हार्ड कर्मा होने वाला है। और हालांकि मुझे ये भी विजुलाइजेशन हुई है कि 30-40% ये मास्टरमाइंड जो फीमेल है मेल है, ये अब थोड़े अपने कर्मों के डर से स्पिरिचुअल लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनका कर्मा इनको माफ़ नहीं करेगा। जो पास्ट में इन्होंने आपके लिए करा है वो माफ़ी के लायक नहीं है, उसका कर्मा इनको भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन आज जो एनर्जी आई है, जो इनके साथ मिले हुए हैं 3 से 4 लोग, जो इनकी बातों में हाँ मिलाते हैं, बिना ये जाने, बिना ये किए। कई बार ऐसी बात नहीं है, ये जो 3 से 4 लोग हैं, ये ऐसी एनर्जीज भी मुझे आई हैं कुछ केसेस में कि ये इसको समझाते हैं, लेकिन कि नहीं यहाँ पे आप गलत हो सकता है उसका ये कहना ना हो, वो कहना ना हो सकता है उसके मन में वो बात ना हो, वो तो अपना आगे बढ़ रहा है, अपने आगे बढ़ रही है ना। लेकिन ये जो मास्टरमाइंड है मेल और फीमेल, ये इनको फिर से बातों में घुमा देते हैं, राइट। फिर से इमोशनल ब्लैकमेल, फिर से बातों में घुमाना,
ठीक है। तो ये जो इसकी ये जो है ना पलटन कह लो, ग्रुप कह लो, इसके चमचे, इसके प्यादे, इसके फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं, सबसे पहले ये कर्मा भोगेंगे अब आने वाले समय में। और उसके बाद स्टार्ट होगा इस फीमेल और मेल का कर्मा, क्योंकि जब ये लोग, इनका आपस में होने वाला है कोई ना कोई, ठीक है। ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगी क्योंकि कई बार हमें प्रैक्टिकल लेवल पे भी एनर्जीज कैच होती हैं, तो मैं हर एनर्जी को शेयर नहीं कर सकती। कुछ पर्सनल प्राइवेट भी होती हैं, हो सकता है कुछ एनर्जीज हमारे खुद के लिए माँ काली हमें दिखाती हैं, तो हम वो शेयर नहीं कर सकते। कलेक्टिव लेवल पे जितना मुझे लगा कि इतनी एनर्जीज मुझे शेयर करनी चाहिए, उतने मैंने आज की रीडिंग में शेयर करी, ठीक है। एंड कार्ड्स नहीं देखूंगी क्योंकि आज मुझे डाउनलोड ही शेयर करना था, तो मैं डाउनलोड ही शेयर करूंगी। एक मैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस ज़रूर निकाल लेती हूँ। 8 ऑफ सोर्ड्स। अभी आप स्टक हैं, आने वाले समय में ये सारी स्टकनेस आपकी ख़त्म होगी और ये लोग स्टक होने वाले हैं। इनका कर्मा देखिए निकल के आया है, ये स्टक होने वाले हैं आने वाले समय में। एंड नंबर 8 का कार्ड है, कर्मा का कार्ड। इनका होगा कर्मा, ये सब इसके साथ मिलके कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। थर्ड पार्टी का कार्ड है, थर्ड पार्टी अपना कर्मा भोगेगी। थर्ड पार्टी स्टक होने वाली है बहुत ज़्यादा। मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ा क्योंकि मैंने अर्जेंट में ही रीडिंग बनाई है, इस वक्त टाइम नहीं था रीडिंग का मेरा, बट मुझे बनानी पड़ी क्योंकि हुक्म कह लो माँ का, या बार बार जो एनर्जीज मुझे हिट करी थी, मुझे ये शेयर करनी थी कलेक्टिव लेवल पे। सो ये चीज़ होगी। लास्ट कार्ड मैं देख लेती हूँ। इनमें से 3 से 4 लोगों को अपना कर्मा मिलेगा और ये आपकी तरफ आएंगे। दे विल कम बैक टू यू, ये आएंगे आपकी तरफ, इन्हें आना ही पड़ेगा। और कुछ ऐसी सच्चाई जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है, इनको आपको बतानी ही पड़ेगी, नहीं तो इनका कर्मा बहुत गंदा आने वाले समय में होगा। और इस चीज़ के लिए मजबूर इन्हें माँ काली करेंगी, क्योंकि इन्हें ये पता अब चल जाएगा, इन्हें ये एहसास किसी वीडियो के थ्रू, किसी मोटिवेशनल स्पीकिंग के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू, किसी साइन के थ्रू, ड्रीम के थ्रू, इन्हें ये अब बताया जाएगा कि जब तक इस डिवाइन सोल को तुम जो भी अभी इसके पीठ पीछे चीज़ें हुई हैं, जब तक आप इसके साथ जाके शेयर नहीं करोगे, आपके कर्मास बैलेंस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आना पड़ेगा। उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, शायद ये जो 3-4 प्यादे हैं इनकी लाइफ में धीरे धीरे बैलेंस आए, अगर ये आपका अभी भी साथ देंगे। मैं बताऊँ ये रीडिंग आपके सामने क्यों आई है, क्योंकि माँ काली की सभी संतान हैं। अब संतान हमारी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हम छोड़ तो नहीं देते, माँ काली एक बार सबको मौका देती है, ठीक है। तो ये जो इस मास्टरमाइंड फीमेल और मेल के जो ये प्यादे हैं ना, इनको आज की रीडिंग में एक मौका मिला है, ठीक है, कि जिस डिवाइन सोल को आप एक महिला या एक पुरुष की बातों में आके गलत समझ रहे हैं, एक बार उसके नज़रिए से उसकी लाइफ को देखो। और अगर आपसे कोई जाने अनजाने में, बातों में आके, ग्रहों में आके चीज़ें खराब हुई हैं, तो उसका कर्मा भुगतने से पहले ही या तो आप उसके लिए नेगेटिव सोचना छोड़ दो और बिल्कुल अपनी जर्नी में आगे बढ़ो, लेट गो कर दो सब कुछ, या फिर उसके साथ कुछ कन्फेस करो, ताकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये लोग अट्रैक्ट करेंगे। एंड सच में ये जो प्यादे हैं ना, ये जितने लोग हैं इसको मानने वाले, इस औरत को और मेल को मानने वाले, इनका कर्मा सुधर जाएगा अगर ये आपके लिए बैलेंस एनर्जी में आएंगे। डिवाइन सोल जो स्पिरिचुअल अवेक हो रहा है, उसके लिए अगर ये बैलेंस में आएंगे, इनका कर्मा अपने आप धीरे धीरे बैलेंस होगा। और अगर अभी भी ये लोग नहीं सुधरेंगे, इस मास्टरमाइंड फीमेल और मेल की बातों में आके आपके बारे में बुरा बुरा सोचते रहेंगे, बोलते रहेंगे, इनका कर्मा 8 ऑफ सोर्ड्स का आ रहा है और ये आने वाले समय में होगा। इसको कोई नहीं रोक सकता, ये डेस्टाइंड है, ठीक है, ये डेस्टाइंड है। चाहे ये जितना, अब अगर ऐसे कुछ लोग वीडियोस देख रहे हैं, जितना मैनिफेस्ट कर लो, चैलेंज है ये इस समय, जितना मैनिफेस्ट कर लो, जितना टाल लो, जितना पंडितों के पास मंत्रास करवा लो, कुछ समय के लिए टालते रहो, बट एंड ऑफ द डे आपका तय है ये चीज़, क्योंकि आपने डिवाइन सोल के अगेंस्ट जाके बहुत सी चीज़ें करी हैं, गॉसिप्स करी हैं, निंदा करी है, इसका कर्मा। और अगर वो किसी दिव्य शक्ति से जुड़ा है या जुड़ी है, तो कर्मा भोगना ही पड़ेगा, डेफिनेटली कर्मा भोगना पड़ेगा। इसका सबसे पहले यही कर्मा होता है, अपॉलॉजी। एंड जो अपनी यात्रा भी जा रहा है उसको जाने दें, उसको ज़्यादा बाधाएं क्रिएट करने की कोशिश ना करें, एंड अपने आप को भी अवेक करें। ये इसका सबसे बड़ा बैलेंसिंग होता है। बट अभी ये लोग ये लोग अभी जो कनेक्टेड है, इनका टाइम आने वाला है, इनकी लाइफ में होने वाली हैं प्रॉब्लम्स आने वाले समय में। बेशक आपको नहीं पता चलेगा, शायद पता भी ना चले, बट अंदर ही अंदर इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाले, क्योंकि ये माँ काली का अर्जेंट डाउनलोड है, अर्जेंट विजुअलाइजेशन हुआ है और ये होगा ही होगा, ठीक है। सो आप निश्चिंत रहें। इसी तरीके से अहंकार में मत आइएगा इसकी कोई अपना कर्मा भोग रहा है, इनके साथ सही हुआ, नहीं। जब आप ये चीज़ करेंगे
चीज़ें हिट बैक होती हैं। अहंकार में मत आइएगा, उल्टा माँ काली पे और विश्वास बनाइएगा और इस विश्वास को मजबूत किया कीजिएगा। मुझ पे जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, मैं बहुत दृढ़ता से बोलती हूँ कि माँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मुझे पता है तेरे होते मेरा कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, ना कुछ कोई बुरा कर सकता है। इसीलिए ऐसी शक्ति है कि मैं सबके खिलाफ भी कई बार खड़ी रहती हूँ, अकेले भी खड़ी रहती हूँ। ठीक है, तो इसी स्पिरिचुअल भक्ति में आपने आना है, दृढ़ता से विश्वास से माँ काली को अपनी बागडोर देनी है कि माँ, आपके होते मेरा कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कभी कुछ किया ही नहीं गलत, है ना। हमने तो कुछ किया ही नहीं। अगर पास्ट में हमने ज्ञानवश में आके 3D लेवल्स में आके कभी कुछ की भी होंगी नादानियाँ, तो उसकी सज़ा, उसके रिग्रेट्स हम लोग फेस कर चुके हैं। और जब हम लोग डिवाइनली जर्नी में आगे बढ़ गए हैं तो फिर बढ़ ही गए हैं सब कुछ छोड़ के। लोग हमें आके तंग करते हैं, हम किसी के घर जाके किसी को तंग नहीं करते। ये चीज़ हमारी एक मेन होती है और यही माँ काली को पसंद है कि मेरे बच्चे किसी का जीना हराम ना करें, मेरे बच्चे किसी को तंग ना करें। कोई मेरे बच्चों को तंग करने की कोशिश करेगा तो उसे मैं देख लूँगी। ये विश्वास रखिए और आगे बढ़िए, भक्ति कीजिए। किसी को किसी का कर्मा मिल रहा है, उससे ज़्यादा आपने इफ़ेक्ट नहीं होना, और किसी को कर्मा नहीं भी मिल रहा, जस्टिस में डिले भी हो रहा है, तो भी इफ़ेक्ट नहीं होना। पूरे विश्वास के साथ माँ काली को समर्पण करना है। एक लाइन बोलूँगी, आपके लिए न्याय का समय अब बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, सो आशा करती हूँ आज की रीडिंग से आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा, थोड़ी सी ये तसल्ली मिली होगी कि माँ आपके साथ है और सभी का कर्मा माँ उनको अच्छे स्वरूप में देंगी। सो बाय गाइज, जय माता दी।